हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी देखो दाढ़ी वाला वजीर इत्तलाआत रखा है, इसका मकसद क्या है? अहले इल्म, उलमा, अतकिया और साहिब शिआर दीन को बदनाम किया जाए। जब एक वजीर बैठा होगा और उसकी दाढ़ी होगी और वो सफ़ेद झूठ बोलेगा, क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया इज्जत देती है, और अरबों ने पहले पाबंदी लगाई थी वीज़े पे, कल अमेरिका ने भी लगा दी है। और दाढ़ी रख के, अभी शुक्र है उसने टोपी नहीं रखी होती, पगड़ी भी बांध लेगा तो ताहिर अशरफी लगेगा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। इतना बड़ा ज़मीन व आसमान का झूठ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक केस आया ज़ना का। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसको 3 बार आया, वो किस्सा आपने सुना है, सारा नहीं सुनाता हूँ, हमारा वक्त मुख्तसर होता है। 3-4 बार वो आई खातून, या रसूलुल्लाह गलती हो गई या मुझे सज़ा दे दें, और ये कुरान में भी तज़किरा है। वो सज़ा पाना चाहती थी कि दुनिया में मुझे सज़ा मिल जाए, आखिरत में जहन्नम ना मिले। लिहाजा 4थी बार जब वो आया किस्सा, नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया इसको संसार कर दो, रजम कर दो। कर दिया गया। जो लोग वहाँ खड़े थे सहाबा, उनमें से कई लोगों ने कहा कितनी बदनसीब है, कितने गंदे लोग हैं। ऐसे कह देते हैं ना हमारे यहाँ, किसी को पुलिस पकड़ के ले जाए, जो 500 रिश्वत पे छोड़ देती है उसको सच्चा समझ रहा होता है पाकिस्तानी। वो लोग को तो गलत आदमी है। पाकिस्तान में जो रियासत के कानून के तहत मुजरम है, अगर ये दुनिया में चले जाएं तो ये पाकीज़ा लोग हैं और रियासत के इदारे मुजरम हैं। यहाँ हर नेक बंदे को पकड़ा जाता है, रियासत के कानून को पाबंद होने वाले को सज़ा दी जाती है, और जो कानून तोड़ता है उसको चौधरी समझा जाता है पाकिस्तान में। नहीं समझे आप? रजम कर दिया गया। कुछ लोगों ने बातें की, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंची कि इन्होंने ऐसी बातें किया उस पर जिस पर नबी मुकर्रम ने फैसला दिया था कि इनको ये रजम कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलवाया, फरमाया अगर इनकी तौबा अहले मदीना पर तकसीम कर दी जाए तो सारे अहले मदीना की बख्शिश अल्लाह कर दे। इतनी बड़ी तौबा की है। फिर एक दूसरी जगह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब झूठा केस कोई आया, फरमाया अगर इनके झूठ को ज़मीन पर फैलाया जाए तो ज़मीन में कोई शख्स अल्लाह के अजाब से ना बच सके। इतना बड़ा जुर्म है झूठ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि वज़ीर इत्तलाआत ऐसा रखा है जो पूरी दाढ़ी रख के खुदा की ज़मीन पे सच को झुटला रहा होता है। अगर इसके झूठ को ज़मीन पे फैलाया जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया में बदबख्त ठहरे। नहीं समझे? और अल्लाह कुरान में क्या कहता है? इस शख्स को पकड़ा जाए जो भी रियासत की वजारत पे झूठ बोला, पकड़ा जाए, जो भी वजीर हो, और उसको सूरह अशूरा का तर्जमा तफसीर किसी साले और रासिखुल इल्म आलिम से पढ़ाया जाए, वो सियासत से ही तौबा कर जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ मौलवी भी 3-4 किस्म के हैं ना। एक पगड़ी बांध के मौलवी कहता है ये जुर्म गुनाह है, ये बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा है जन्म है। दूसरी रंग की पगड़ी बांध के कहता है कोई हर्ज नहीं, तो बेड़ा तो इधर गर्क हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मौलवियों के अंदर फिरका बंदी और गिरोह बंदी भी इनके मुफाद में है, इनके मुफाद में नहीं है, कौम के मुफाद में नहीं है। कौम तो बेचारी मुंतशिर हो गई है
और झूठे और जालिम गालिब आ गए इनकी फिरकाबंदी की वजह से। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ फिरकों के नाम से तालीम दीन देना हराम है, और ये मौलवी हो या कोई आम हो, ये लानती है, खुदा के अजाब के मुस्तहिक है।